कभी कभी युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध कागजों पर होते हैं, चुपचाप लेकिन उतने ही निर्णायक। और ऐसा ही युद्ध छिड़ चुका है भारत और फ्रांस के बीच राफेल के सोर्स कोड को लेकर। जब ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बनाई जा रही थी, तब भारत ने एक साहसिक कदम उठाया। हमारी सरकार ने डसोल्ट से कहा, हमें राफेल का सोर्स कोड चाहिए। ना कोई लंबी लिस्ट, ना कोई बहाना, बस एक सीधी सी मांग, हमें आत्मनिर्भर बनना है। सोर्स कोड वो डिजिटल आत्मा जिससे कि किसी भी लड़ाकू विमान में जान फूंकी जाती। भारत चाहता था अपने हिसाब से राफेल को ढालना, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इसे मॉडिफाई करना। लेकिन जवाब में जो आया वो सिर्फ इनकार नहीं था, वो एक झटका था। डसोल्ट ने कहा, जो लिखा है सिर्फ वही देंगे। सोर्स कोड वो तो डील में कभी था ही नहीं। भारत जो डसोल्ट का सबसे बड़ा ग्राहक है, जिसने 36 राफेल पहले ही खरीदे थे और अभी नौसेना के लिए 26 और का ऑर्डर दिया था, 63,000 करोड़ की डील। फिर भी डसोल्ट ने दरवाज़ा बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसने भारत की नीति निर्धारण की आत्मा को झकझोर दिया। अब ये सवाल नहीं था कि विमान कितने मिलेंगे, सवाल ये था कि हम अपनी सेना को आखिर कब तक सिर्फ ग्राहक बनाकर रखेंगे। अब आइए पीछे लौटते हैं, जहाँ यह कहानी शुरू हुई थी। दो अलग अलग सरकारें, दो अलग अलग रणनीतियाँ और एक ही सपना, भारत को वायु शक्ति में सर्वोच्च बनाना। पहली डील यूपीए सरकार के साथ सन 2012 के आसपास 126 राफेल विमानों का प्रस्ताव। डील में एक ऐतिहासिक क्लॉज जोड़ा गया, ऑफसेट क्लॉज, मतलब सिर्फ 18 विमान ही फ्रांस से आते, बाकी 108 भारत में बनते, HAL के साथ मिलकर। यही नहीं, उस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी सोर्स कोड भी शामिल था, यानी भारत में ही इन विमानों को अपग्रेड करना संभव होता। तब एक राफेल की कीमत थी सिर्फ 550 करोड़, विथ वेपन्स फुल्ली रेडी टू फ्लाई। यह डील सिर्फ एक खरीद नहीं थी, यह भारत को विमान निर्माता बनाने की राह में थी। लेकिन फिर 2014 में सत्ता बदली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार आई और 2016 में पुरानी डील रद्द कर दी गई। अब डील की शर्तें बदल चुकी थी। अब भारत ने रेडीमेड विमान खरीदे, 36 राफेल सीधे फ्रांस से, बिना किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, बिना किसी ऑफसेट क्लॉज के। और यहीं से भारत के पास विमान तो थे, लेकिन उनमें बदलाव करने की ताकत नहीं थी। सोचिए, एक राफेल हवा में उड़ रहा है, दुश्मन सीमा पर नजर रखे और भारत चाहे तो उसकी क्षमताओं को बढ़ा भी सकता है, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि सोर्स कोड हमारे पास नहीं है। यह सिर्फ एक तकनीकी झगड़ा नहीं है, यह एक सवाल है, क्या हम अब भी केवल ग्राहक बनकर के रहेंगे या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपने राफेल खुद बनाएंगे और उनके कोड भी हमारे होंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संदेश है कि अगली लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि कोड की दुनिया में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत की सुरक्षा नीति में अब भी स्वदेशीकरण का एक महत्व है? क्या हम सचमुच आत्मनिर्भर बनने की राह पर है या सिर्फ खरीदार बने रहेंगे? रक्षा मंत्री ने कई बार कहा है कि हम विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन तब तक जब तक हमारे पास अपने हथियारों का पूरा नियंत्रण नहीं होगा, हमारी ताकत हमेशा सीमित ही रहेगी। राफेल सिर्फ एक विमान नहीं है, यह एक संकेत है। भारत की रक्षा नीति का मापदंड, भारत की तकनीकी स्वाधीनता का पैरामीटर और भारत की आत्मसम्मान की लड़ाई। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर एक बात तय है, भारत अब उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह न केवल विमान खरीदेगा बल्कि उसके कोड को भी अपने हाथ में रखेगा, क्योंकि सच्ची ताकत वह है जो खुद को बना सके, अपने हथियारों को समझ सके और जब चाहे उन्हें अपनी मर्जी से बदल सके। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, यह संकल्प की भी है। भारत ने न केवल राफेल पर निर्भर रहने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उसने वो रास्ता अपनाया है जो कठिन है लेकिन सच्ची आज़ादी की ओर ले जाएगा, स्वदेशीकरण। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा तकनीकी विशेषज्ञ
अब रूस में ही कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर रहे हैं। यह वही इंजन है जिसे भारत ने वर्षों पहले शुरू किया था, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण वह अधूरा रह गया। अब एक बार फिर इस प्रोजेक्ट ने तेजी पकड़ी है, इसमें जीवन फूंका जा रहा है और इस बार यह केवल एक इंजन नहीं होगा, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की धड़कन बनेगा। यह इंजन यदि सफल होता है तो भारत अपने आगामी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को नई उड़ान देगा। इसका मतलब होगा हम बिना किसी विदेशी मदद के भारत अपने दम पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना सकेगा। अपना सॉफ्टवेयर, अपना इंजन और अपनी एरोनॉटिक्स स्पेस पूरी तरह से मेड इन इंडिया। यह कोई मामूली विकास नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं निर्माता बनना चाहता है और बनकर के रहेगा, क्योंकि जो देश अपने आकाश की रक्षा खुद करता है वही सचमुच स्वतंत्र कहलाता है। जय हिंद।